बिल्कुल से मौजूद हूँ आर ओ ऑफिस शोरकोट में। जिस तरह आज पूरा दिन जो है शोरकोट में गहमा गहमी रही आर ओ ऑफिस में। जिस तरह उम्मीदवारान जो हैं अपने अपने कागजात जमा करवाने के लिए आर ओ ऑफिस पहुँच रहे हैं। अभी मेरे साथ इस वक्त साहबजादा मोहम्मद आसिम माविया सियाल साहब जो कि इस दफ़ा PP 127 के PP 128 के जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने यहाँ पर 27 में भी एप्लीकेशन फॉर्मेट सबमिट करवाए हैं और 28 में भी। अभी यहाँ पर 28 में इस वक्त आर ओ ऑफिस में मौजूद हैं। हम उनसे मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं कि आप आर ओ ऑफिस में आए। आपने 27 में भी 28 में भी दोनों में आपने कागजात नाम से दाखिल करवाए हैं। क्या विजन है आपका, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि जो PP 127 है मौजूदा, उसमें हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस हवाले से हमने वहाँ पर भी कागजात जमा करवाए हैं। और जो शोरकोट है, शोरकोट की आवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो इनकी मोहब्बतों के पेश नज़र ही मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरा जीना मरना जो है वो शोरकोट की आवाम के साथ है। यहाँ पर हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है आने वाली इसी इलेक्शन में भारी मार्जिन से हम कामयाब होंगे। और विजन हमारा आवाम की खिदमत है और उस खिदमत में इंशाअल्लाह हम आवाम के सामने सुरखरू होंगे। सर बताइएगा कि आप PMLN से जो टिकट वो आपको मिलने की उम्मीद है, या इसमें आप क्योंकि आप MNA के भी कैंडिडेट हैं, उधर भी आपने इलेक्शन लड़ना है, PP में भी आप दोनों PPs में आ रहे हैं, क्या जो आपके टिकट का क्या बनेगा, उसका क्या फैसला होगा? देखिए, मैं अपनी पार्टी की जो क़यादत है उसके मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं किया करता। मैंने जो इस वक्त भी स्टेप लिया है वो पार्टी की क़यादत के मशवरे से लिया है। MNA की हद तक तो मेरा टिकट बहुत पहले से कन्फर्म हो चुका था और MPA के टिकट्स का फ़ैसला एक हफ़्ते तक हो जाना है। मेरे पास चूँकि PMLN पंजाब की जो है ज़िम्मेदारी है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ PMLN पंजाब का, तो इस हवाले से मुझे यकीन है कि तंजीमी तौर पर भी मैं उनके साथ हूँ और ज़ाहिर है उन्होंने जीतने वाले बंदे के हाथ रखना होता है। तो उस हवाले से भी आप ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगर मेरिट को देखा जाए तो उसमें भी उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। मौलाना साहब, शोरकोट की महरूमियत से तो आपसे बाखबर और ज़्यादा कोई भी नहीं हो सकता। हमारे कोई मेगा प्रोजेक्ट 10 साल में नहीं आए, कोई इवन कि छोटा प्रोजेक्ट भी नहीं आया। जंग रोड, काते रोड कहा जाते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं। अगर आप MPA बनते हैं तो पंजाब लेवल पर जो आपका क्या विजन होगा, और शोरकोट आवाम को आज आप एप्लीकेशन देते वक्त क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं शोरकोट के अवाम से कहता हूँ कि इस MPA के इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, उनमें से जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो सारे एक बार दो बार मुंतखब हो चुके हैं। शोरकोट की आवाम ने उन्हें देखा है इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुए। उनकी कारकर्दगी देख लें और मुझे जो है मौका दे दें। जब मुझे मौका मिलेगा तो मेरे पास पीछे 8-9 महीने का जो है वक्त होगा। अगर उस 8-9 महीने में मैं अच्छा डिलीवर कर जाऊं और अपनी कारकर्दगी आवाम को ऐसी दिखा जाऊं कि आवाम मुतमिन हो, तो फिर नेशनल इलेक्शन में मुझे वोट देंगे। और अगर मैं अपनी कारकर्दगी ना दिखा सकूं तो फिर नेशनल पे अपना वोट ज़ाया नहीं करेंगे, फिर अपने नए फैसले कर लेंगे। ज़बरदस्त मौलाना साहब माविया सियाल ने बड़ा ज़बरदस्त एक विजन शोरकोट की आवाम को दिया जो इस वक्त तक किसी कैंडिडेट ने विजन नहीं दिया। उनका ये कहना है कि PP 128 में मुझे कामयाब करें, फिर 8 से 9 माह का जो दरमियान जनरल इलेक्शन का जो वक्फा होगा उसमें आप मेरी कारकर्दगी को चेक करें। अगर मैं आवाम के मेयार पर उनका पूरा उतर सका तो मुझे MNA का वोट दें। अगर मैं आप लोगों के मेयार पर पूरा ना उतर सका, मुझे वोट को सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसका हक नहीं रखता। इसका मकसद ये है कि मौलाना साहब का जो विजन है वो वेरी क्लियर है कि वो आवाम की खिदमत के लिए सर दौड़ कर अपनी तन मन धन लगा कर भी शोरकोट की आवाम के लिए और स्पेशली तहसील शोरकोट की आवाम के लिए और हल्का PP 128 से PP 27 की आवाम के लिए दिन रात मेहनत करना चाहते हैं। जो महरूमियाँ उनकी हैं वो दूर करना चाहते हैं। इन आवाम से वो अपील कर रहे हैं कि मुझे वोट दें और सपोर्ट करें ताकि मैं आपके मसाइल आपकी दहलीज पर हल कर आ सकूँ। जी।